যদি ভারত বাংলাদেশ আক্রমণ করে তাহলে পাকিস্তান পূর্ণ শক্তিতে ঢাকার পাশে থাকবে। এই মন্তব্যই শোনা গেল পাকিস্তান মুসলিম লীগ বা পিএমএল কামরান সাইদ উসমানী। পাকিস্তান মুসলিম লীগ যুব দলের প্রেসিডেন্ট কামরান সাইদ উসমানীকে বলতে শোনা যায়, যদি ভারত বাংলাদেশ আক্রমণ করে তাহলে পাকিস্তান পূর্ণ শক্তিতে ঢাকার পাশে থাকবে। শুধু তাই নয়, ওই নেতার মুখে আরো শোনা যায়, ক্ষেপণাস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত, অখণ্ড ভারতের আদর্শের ভিত্তিতে ভারতের পরাধীনতা মেনে নিতে রাজি নয়। हम बांग्लादेश को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर हिंदुस्तान ने, अगर इंडिया ने बांग्लादेश पे हमला किया तो हम बांग्लादेश के साथ खड़े हो जाएंगे, कंधे से कंधा मिला के हम इंडिया को उसके हर वार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये कहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएमएल के सैयद कमरान उस्मानी ने। तो इन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो कभी भी नहीं सोचे कि बांग्लादेश जो है वो अकेला खड़ा है, बल्कि इन्होंने साथ साथ प्रपोज़ल दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मिलिट्री अलाइंस होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में 3-4 महीने पहले जो है वो डिफेंस पैक्ट हुआ, इसी तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री अलाइंस होनी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो अपनी मिलिट्री बेस जो है कायम करे बांग्लादेश में, बांग्लादेश जो है अपनी मिलिट्री जो है वो बनाए पाकिस्तान में, ताकि अगर इंडिया जो है वो बांग्लादेश की तरफ मैली आंख से देखे भी तो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो बांग्लादेश के साथ मौजूद हो, अपने भाइयों के साथ मौजूद हो, कंधे से कंधा मिला के। क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिश्ता जो है एक भाई का भाई के साथ वो सारी दुनिया को पता है। 1971 से पहले जो है ये दोनों भाई इकट्ठे थे, ये दोनों मुल्क जो है वो एक साथ। ये इंडिया की साजिश के बाद से ही बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग, और अब भी इंडिया यही चाह रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो दोस्ती है उसको ख़त्म करवाया जाए। ना सिर्फ उस दोस्ती को ख़त्म करवाया जाए बल्कि वो बांग्लादेश को ख़त्म करना चाहते हैं। बांग्लादेश को बांग्ला भूमि के नाम से एक मुल्क कायम करना चाहते हैं, और वो बांग्लादेश की पोर्ट्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इकनॉमिकली भी बांग्लादेश का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और बांग्लादेश को जो है एज अ मुस्लिम कंट्री ख़त्म करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, वेस्ट बंगाल का मीडिया जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और पाकिस्तान के लीडर्स भी बांग्लादेश के हक़ में बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएमएल के जो है सैयद कमरान उस्मानी ने ये जो है वो बयान दिया है कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, मुश्किल घड़ी में अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बल्कि उन्होंने मिलिट्री अलाइंस की भी बात की कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक मिलिट्री अलाइंस जो है वो कायम होनी चाहिए, और जल्द से जल्द वो कायम होने जा रही है। मज़ीद डिटेल में हम देखते हैं वेस्ट बंगाल के मीडिया की रिपोर्ट, और फिर इस पे बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 স্টার্ট। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে অনেকটাই কাছাকাছি আসতে দেখা গিয়েছে, এমনকি উভয় দেশের কর্তা ব্যক্তি আধিকারিকদের মধ্যে ভালো যোগাযোগও তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অনেককেই বলতে শোনা গিয়েছে বর্তমান বাংলাদেশকে আসলে পেছন থেকে চালনা করছে পাকিস্তান। আর এবার তো সেই পাকিস্তান আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল, যদি ভারত বাংলাদেশ আক্রমণ করে তাহলে পাকিস্তান পূর্ণ শক্তিতে ঢাকার পাশে থাকবে। এই মন্তব্যই শোনা গেল পাকিস্তান মুসলিম লীগ বা পিএমএল নেতার মুখ থেকে। পাকিস্তান মুসলিম লীগ যুব দলের প্রেসিডেন্ট কামরান সাইদ উসমানীকে বলতে শোনা যায়, যদি ভারত বাংলাদেশ আক্রমণ করে তাহলে পাকিস্তান পূর্ণ শক্তিতে ঢাকার পাশে থাকবে। শুধু তাই নয়, ওই নেতার মুখে আরো শোনা যায়, ক্ষেপণাস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত, অখণ্ড ভারতের আদর্শের ভিত্তিতে ভারতের পরাধীনতা মেনে নিতে রাজি নয় পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। যদি ভারত বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের ওপর আক্রমণ করে, যদি কেউ বাংলাদেশের ওপর বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে, তাহলে পাকিস্তানের জনগণ, পাকিস্তানি বাহিনী এবং আমাদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলি তোমাদের থেকে দূরে নয়। ওই নেতার মুখে আরো শোনা যায়, ওসমান হাদিকে তো শহীদ করে দিয়েছে, কিন্তু তার ভাবনাকে শহীদ করতে পারেনি। আমি আমার বাংলাদেশি ভাই বোনেদের বলতে চাই, আমরা আপনাদের সঙ্গে রয়েছি, পাকিস্তানের মানুষ ও সেনা আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। যদি কেউ বাংলাদেশের ওপরে চাপ দেবার চেষ্টা করে, অ্যাটাক করার চেষ্টা করে, তাহলে বাংলাদেশের মানুষ আপনাদের সঙ্গে থাকবে। কি বলছেন পিএমএল যুব দলের নেতা কামরান সাইদ উসমানী, শুনবো। आज मैं एक सियासतदान के तौर पे नहीं, बल्कि उस शख्स के तौर पे आपसे बात करूंगा जो बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करता है। मैंने जब 2021 के अंदर ये कैंपेन शुरू की थी तो उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मेरे साथ खड़े हैं। आज मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा, मैं आज बात करूंगा उस्मान हादी की, जो एक सोच था, जो एक जुर्रतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बने दूंगा, मैं किसी की आजादारी बांग्लादेश के अंदर कबूल नहीं करूंगा, मैं बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बने दूंगा। अब सबसे बड़ा मसला इस खत्ते के अंदर ये है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मुसर आवाज बनता है, तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते, चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं।
अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन मार्का हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जिस तरह हमने आपको नाको चबवाए थे ना, वो दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बांग्लादेश को तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी और दिफा में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत है। और ये कोई नफरत का पैगाम नहीं है, ये किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं है, ये हमारा बुनियादी दिफाई हक है जिसकी हम बात करें। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ताल्लुक 1947 के अंदर जो ताल्लुक कायम हुआ था वो किसी एक फर्द के लिए नहीं था, ना वो किसी एक हुकूमत के लिए था, वो एक नजरिए के लिए था, एक सोच के लिए था और एक उसूल के ऊपर सारी स्ट्रगल थी और जो सारे मामला थे। तो मेरे भाई उस्मान हादी, आपने एक क्लियर मैसेज दे दिया और वो क्लियर मैसेज अपनी शहादत के बाद आपने ये दिया कि कौमें जो है वो गोलियों से नहीं खामोशी से गुलाम बनती है। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो अखंड भारत आइडियोलॉजी है, इसकी गुलामी को पूरे खित्ते के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई उस्मान हादी को करवट करवट जन्नत नसीब करे। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। कामरान सईद उस्मानी ने जो स्टेटमेंट दिया और सबसे पहले उन्होंने बांग्लादेश के लोगों के साथ ताज़ियत की कि उस्मान हादी को जिस तरह से शहीद किया गया, उस्मान हादी की वो बात सच साबित हुई कि इंसान जो है वो दुनिया से चला जाता है लेकिन उसका नज़रिया जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता, उसका नज़रिया नहीं मर सकता, इंसान मर सकता। और यही वजह है कि उस्मान हादी का नज़रिया आज बांग्लादेश के बच्चे बच्चे में जवान है और हर कोई उस नज़रिए पर चीख चीख के जो है वो खड़ा है। हर कोई उस्मान हादी के नज़रिए को ज़िंदा रखने के लिए जो है वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। इस तरह से कामरान सईद उस्मानी ने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ जो इत्तेहाद बना रहे हैं उसमें कोई नफरत का पैगाम नहीं है, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे, बल्कि हमारा बुनियादी हक है क्योंकि हम दोनों भाइयों का जो है वो नज़रिया एक है, हमारी सोच एक है। ईस्ट और वेस्ट जो है वो पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही एक था और अब 1971 के बाद जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात जो है वो काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कराची से फेरी जो है वो चिटागोंग में चलना शुरू हुई है और इंडियंस को बहुत डर पड़ा हुआ है, इंडियंस को बहुत ज़्यादा खौफ है, बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि कराची से जो है वो वेपन्स जो हैं, गन्स जो हैं वो सप्लाई हो रही हैं बांग्लादेश में। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो दोस्ती है उससे इस कदर डरे हुए हैं ये इंडियंस और इनका जो अखंड भारत नज़रिया है, ये नज़रिया जो है अब हम किसी सूरत में भी पूरा नहीं होने देंगे। उस्मान हादी की बात करें तो उनकी शहादत के बाद बांग्लादेश में जिस तरह अफरा तफरी का समाए, इंडिया यही चाहता था क्योंकि बांग्लादेश में इलेक्शन बहुत करीब और इंडिया बांग्लादेश के इलेक्शन जो है वो डिले कराना चाहता था। उस्मान हादी के भाई ने भी यही मैसेज दिया है कि उस्मान हादी के कातलों को जल्द से जल्द जो है वो हमारे हवाले किया जाए और बांग्लादेश में जो है इलेक्शन जो है वो साफ़ और मुनज़्ज़म तरीके से हों। ज़रूर बताइएगा आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।